Hello student, I am Nil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. In this video we are going to discover conversation between poet and the rain. What is conversation and what does the rain say and what does the poet ask? The poem Voice of Rain is a conversation between poet and rain, the poet and mountain, the rain and tree, birds and rain. पोएम में द वॉइस ऑफ रेन में किस किस के बीच कन्वर्सेशन है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, द पोइट एंड रेन. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर? हल्की गिरती वर्षा से कवि क्या पूछता है? व्हाट डू यू डू? तुम क्या करना चाहती हो? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? हु आर यू? तुम कौन हो? हाउ आर यू डूइंग? तुम कैसे कर रही हो? द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर हु आर यू? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चंस हु आर यू? रेन क्या उत्तर देती है कवि के प्रश्न का हु आर यू का? शी इज रेन, शी इज द पोएम ऑफ अर्थ, शी इज द रेन फ्रॉम माउंटेन, शी इज द पोएम ऑफ माउंटेन. शी सेज शी इज द पोएम ऑफ अर्थ, शी सेज शी इज द पोएम ऑफ अर्थ. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, why does the rain tell the poet that she cannot touch? Why does the rain tell? रेन क्या बताती है कवि को? she cannot be touched, कि उसको छुआ नहीं जा सकता. because she is water, because she rises in the form of the vapor, because she is the form of clouds, none of the above. because she rise in the form of water vapor. So option B will be correct. From which two places does the rain rise in the form of water vapor? A. Land and bottomless sea, land and ocean, mountain and the land, none of the above. Option A is correct, land and bottomless sea. लैंड एंड बॉटमलेस सी, यानी कि कौन सा प्लेस है जहां पर राइज करती है रेन? तो लैंड एंड बॉटमलेस सी. नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द अर्थ व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? जब पृथ्वी के सरफेस पर रेन फॉल होती है वापस में तो क्या घटित होता है? इट प्रोवाइड्स वाटर, पानी प्रदान करती है, जल प्रदान करती है. इट ब्यूटिफाइज एंड प्योरीफाइज अर्थ, सुंदर करती है पृथ्वी को और प्योरीफाइज करती है, पवित्र करती है. इट हेल्प्स इन ग्रीनरी, हरियाली करने में सहायता करती है. इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फौना. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, इट ब्यूटिफाइज एंड प्योरीफाइज द अर्थ. Option B is correct. Next, how does the rain help the seeds inside the earth? पृथ्वी के अंदर बीजों की किस प्रकार सहायता करती है? Provides water, जल प्रदान कर. Provides life and helps them grow, उनको उगने में सहायता करके, जीवन प्रदान करके. Provides life, जीवन प्रदान करके. None of these, इनमें से कोई नहीं. ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोवाइड्स लाइफ, उनको जीवन देकर. हेल्प्स देम ग्रो, उनको उगने में सहायता करके. नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डज नॉट केयर इफ एनी बोदर अबाउट हर डीड्स और नॉट?
व्हाट डज द रेन डू, वर्षा क्या करती है? व्हेन शी डज नॉट केयर, जब वो परवाह नहीं करती, एनी बॉदर, किसी चिंता की, अबाउट हर डीड, अपने कार्य की, और नॉट, या नहीं। शी टॉक टू द लैंड, वह पृथ्वी से बातें करती है, भूमि से बातें करती है। शी वर्क हार्डर, वह अधिक कठिन परिश्रम करती है। शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड टॉक्स टू द अर्थ, वह अपने कार्य को पूरा करती है और पृथ्वी से बातें करती है। शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वह अपने कार्य को पूरा करती है और अपने उद्गम स्थल पर आती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, यानी कि जो वर्षा है अपने कार्य को कंप्लीट करती है और पुनः जिस समुद्र से निकलती है उसी में आ गिरती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट कंपेयर्स द रेन विद, कवि रेन की किससे कंपेयर करता है? सॉन्ग, हेवन, ब्यूटी, फ्लावर। द पोइट कंपेयर्स द रेन विद a song. Option A will be correct because she herself says, I am the poem of earth. तो sing, song. Why does the poet compare with rain with song? Song से क्यों कंपेयर करता है? Because she beautifies the earth, पृथ्वी को सुंदर बनाती है। She provides life to earth, पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है। They both share a कॉमन जर्नी, दोनों कॉमन जर्नी, जो जर्नी है वो शेयर करते हैं। नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव, ये सभी कार्य के कारण वो कंपेयर नहीं करता। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ऑरिजिनेट, कहाँ से गीत की उत्पत्ति होती है? फ्रॉम हेवन, फ्रॉम ओशियन, फ्रॉम द हार्ट ऑफ सिंगर, फ्रॉम द सोल ऑफ अर्थ, फ्रॉम द हार्ट ऑफ सिंगर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, उद्गम स्थल किसी गीतकार के हृदय से। नेक्स्ट, इफ द पोइट हैज यूज्ड मेटाफोर इन द पोएम, व्हाट इज इट, पोएम की किस लाइन में मेटाफोर है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, वॉइस ऑफ द रेन, सॉफ्ट फॉलिंग शोअर, नन ऑफ द अबव। आई एम like the poem of the earth, like so as are not used in A option, but I am the poem of earth, there is metaphor. Next, what hyperbole was used in the poem? hyperbole किसमें यूज किया गया है? I am the poem of earth, soft falling shower, bottomless sea, वॉइस ऑफ द रेन। बॉटमलेस सी, अथा सागर, एक सी की बॉटम है लेकिन फिर भी उसको बॉटमलेस कहा है, अतिशयोक्ति है, बॉटमलेस सी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द अर्थ इन द स्काई, व्हाट हैपन टू द रेन इन द स्काई, स्काई में रेन को क्या घटित होता है, क्या होता है उसके साथ? रेन ड्रॉप्स फ्रॉम, रेन इट कंडेंस, इट फॉर्म्स क्लाउड, नन ऑफ द अबव। रेन ड्रॉप्स फ्रॉम, रेन जो है ड्रॉप्स फॉर्म, यानी कि जो वर्षा है वो ड्रॉप्स की बूंदों में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड डिसेंड मीन, डिसेंड वर्ड का क्या अर्थ है? नॉट क्लियर, कम डाउन, टू वॉश, हिडन। डिसेंड मीन्स नीचे आना, कम डाउन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ, पृथ्वी पर क्यों उतरती है? To wash the drought and provides water. She provides life on earth. It beautify and purify the earth. In it provides life. To wash the drought and provide water. यानी कि सूखे को साफ करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, समाप्त करने के लिए और इस पृथ्वी को वाटर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट, व्हाट डज द रेक्ड और अनरेक्ड मीन्स? रेक्ड और अनरेक्ड का क्या मतलब है? इनरिच्ड और नो इनरिचमेंट, केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, टू प्यूरिफी और नॉट, टू वॉश और नॉट टू वॉश। पिच, ऑप्शन बी इज करेक्ट। केयर्ड फॉर, परवाह करना, नॉट केयर फॉर, परवाह नहीं करना। रेक मीन्स केयर करना। नेक्स्ट, व्हाट डज द सॉन्ग रिटन इन द पोएम? वेयर डज द सॉन्ग रिटन इन द पोएम? ये वेयर वर्ड, वेयर डज द सॉन्ग रिटन इन द पोएम? टू इट्स ओरिजिनेट, सिंगर, टू द पोइट, टू अर्थ, टू ओशियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू इट्स ओरिजिनेटर एंड सिंगर। यानी कि जो सॉन्ग है वो वापस कहाँ पर लौटता है पोएम में? किसका सॉन्ग? जो रेन के उद्गम से निकलता है, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, और एक सिंगर के थॉट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दो? हु आर्ट दो का मीनिंग क्या है? पोएटिक वर्ड है। हु आर यू? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोइट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? वाल्ट विटमैन, खुशबंत सिंह, नेपोल, शर्ले टॉनसन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वाल्ट विटमैन, एन अमेरिकन पोएट, इज द poet of this poem, The Voice of the Rain. Option A is correct. Student, in this video we have covered most 20 MCQs. These are very helpful to exam. Learn these and share and like the video. Thanks for watching.